ऊपर उन्होंने अपने इमेजेस के थ्रू पब्लिसिटी की है। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि मैं कोई और ऐसी चीज़ सर्च करूं जिससे आपको कुछ और चीज़ें नज़र आ जाएं। मैं कहता हूं ठीक, मैं यहाँ पे सर्च करता हूं इंफॉर्मेशन अबाउट एज विजन इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैंने ये सवाल लिखा, जैसे मैंने सर्च आउट किया वो देखिए मेरे पेज की, मेरी साइट के ऊपर से जाके मुझे डिटेल दे देता है और गूगल माई बिजनेस सर्च करवा रहा है। एक्चुअली क्योंकि हमारा वी आर डीलिंग विद द लोकल बिजनेस, सो दैट्स वाई मैं बेसिकली गूगल के प्लेटफॉर्म पर अपने लोकल बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ। यहाँ देखें तो मेरा लोकल बिजनेस भी आ गया और मेरी वेबसाइट भी आ गई और वेबसाइट की डिटेल्स भी आ गई। यानी ये स्नैपेट उसने मेरी वेबसाइट से लिया है और शो किया है जो एज विजन इंस्टीट्यूट अपने बारे में कहता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये इसने फर्दर इसका एड्रेस बताया और जो ओपनिंग बताई है, फ़ोन नंबर बताया है, जस्ट एंड आप अगर यहाँ देखें तो आपके पास व्यू प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, आपकी जो कोर्सेज़ हैं उनकी हमने प्रोडक्ट्स के तौर पर कोर्सेज को प्रमोट किया है। आप इस नंबर से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप यहाँ जाएँ, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मैं, तो मेरे पास एसेंशियल्स वर्किंग है, वी हैव अ रिव्यू, फेसबुक के ऊपर बता रहा है कि इनके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं, 45 रिव्यूज़ 5 स्टार आपको मिले हुए हैं, 38 गूगल रिव्यूज़ आपको यहाँ दिखा रहा है, लिंक्डइन फेसबुक को बड़ा प्रेफर कर रहा है एंड अदर थिंग्स आर देयर। अगर आप थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे एक तो आप इस पर क्लिक करेंगे ओवरऑल, तो आपको यहाँ वो पूरी चीज़ें दिखा रहा है और आपको यहाँ पर पूरी डिटेल जो है वो मिल जाती है। ठीक, एक्चुअली ये वो है जो हम अपने लोकल बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और ये थे जो मेरी जनरल वेबसाइट है, ये हमारा जनरल वेबसाइट का पेज है। एक्चुअली जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मैं कहता हूँ कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, मैंने ये कुछ वर्ड्स लिख के कलेक्शन इसको सर्च आउट किया। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो हैं वो प्लेसेस सर्च हुई हैं, यानी ये मैप के ऊपर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर आप देखें तो बेसिकली वो कुछ और शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं एज कॉलेज लोअर माल, मैं ये सर्च करता हूँ तो आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर एज कॉलेज की फर्दर डिटेल्स जो हैं जो उसके हवाले से बैक लिंकिंग हुई है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, तो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि कॉलेजेस के ऊपर आपको जो है ना वो नज़र आ रहे हैं इमेजेस, मैप्स में दिखाना चाह रहा था कि मैप्स पर भी वो सर्च आउट करता है। लाइक मैं कहता हूँ बर्गर शॉप नियर मी, या जहाँ मैं इस सब मौजूद हूँ वहाँ पर कौन से मशहूर बर्गर वाले हैं, तो देखें इनका साथ मैप पे वो प्रमोट भी कर रहा है, उसको शो भी करवा रहा है। और अगर आप कहते हैं क्वेश्चंस अबाउट एज विजन इंस्टीट्यूट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं एक्चुअली चाह रहा था कि मैं आपको एक मिनट है, नहीं आया उस तरह से, बेस्ट पोस्टिंग क्वालिटीज़। ठीक है, सपोज मैंने ये लिख दिया तो देखते हैं, ये देखें ये उसने क्वालिटीज़ बता दी हैं और ये देखिए ये मैं चाहता पीपल आल्सो आस्क दिस। नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना कुछ आपको दिखा दिया है, एक्चुअली ये सब चीज़ें प्रमोट होती हैं। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिजिटल मार्केटर डिसाइड करेगा कि किस चीज़ को कितना फोकस करना है। अगर तो मेरा लोकल बिजनेस है तो मैं अपने सराउंडिंग्स में चीज़ों को प्रमोट करूँगा, ये मेरा कंटेंट कहलाएगा। ठीक, अगर मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है फिर मैं वेबसाइट से स्ट्राइक करूँगा, ऐप से स्ट्राइक करूँगा, पेज से स्ट्राइक करूँगा। अगर आप इस बिज़नेस को देखें तो ये एक यूके के अंदर वेबसाइट है। अब इनका अगर आप सर्चिंग करेंगे ना तो इनका इंडेक्स पेज सर्च होता ही नहीं है, तो इनका कौन सा पेज सर्च होता है? इनका कॉन्टैक्ट अस पेज सर्च होता है, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर काम किया है। ठीक, कैसे काम किया है? अगर आप यहाँ देखें तो एक्चुअली ये दिखा रहा है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो देखें डायरेक्ट इन्हें कॉल चली जाएगी। ठीक है, और इन्हें कॉल जाएगी तो इनका कॉल सेंटर फ़ौरन कॉल रिसीव कर लेगा और वो अपना कोड जो है करेगा। जबकि नीचे गेट इन टच के लिए इन्होंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है ताकि आइडिया हो जाए कि ये कितनी दूर है दूसरों से और बाकी वर्किंग। अब इसके लिए किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई वेबसाइट्स आर मोर स्ट्राइकिंग अगर आप नए कस्टमर जो हैं वो गेन करना चाहते हैं, और इसको प्रमोट करना ही हमारा वर्कआउट है।
याद रहे मैंने आपको बोला कि किसी भी वेबसाइट के 4 हिस्से होते हैं। अभी इसकी तरफ हम दोबारा वापस आते हैं। मैंने आपको काफ़ी वेबसाइट सिखाई हैं। अब ऐसी भी वेबसाइट होती हैं जो इन सब चीज़ों पे काम कर रही हैं, ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जो इनमें से कुछ पे काम कर रही हैं, ऐसी भी होती हैं जिनको बाकियों पे करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो सिर्फ स्पेसिफिक पे काम करती हैं। जैसे मैंने एक वेबसाइट है, ओपन करता हूँ और गूगल में चला जाता हूँ, गूगल, और मैं कहता हूँ एक्सपेंसिव कार्ड्स। ठीक है, अब ये देखें ये इनकी डिटेल आ गई है और ये इनकी मोस्ट ट्रेंडिंग है। अब यहाँ पता क्या है, ये फीचर्स के ऊपर डिटेल आ रही है, सवालात आ रहे हैं, वर्किंग आ रही है, देखें पिक्चर्स प्रमोट हुई हुई हैं। यानी हर एक अपना अपना अलग अलग वे लेकर प्रमोशन करता है। याद रखिएगा, जो वे लेकर आप प्रमोशन करना शुरू करेंगे उसे हम कहते हैं स्ट्रेटजी। यानी जब भी आपने काम करना है, ये नहीं है कि एसईओ आप कर रहे हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो वह करी जाएं, ये कोई तरीका नहीं होता। हम एक स्ट्रेटजी बिल्टअप करेंगे कि हमने ये करना है, फिर हमने ये करना है, फिर हमने ये करना है। यानी इसे जाइंट चार्ट बोलते हैं। हम एक तरतीब बनाते हैं कि पहले मैं ये करूँगा, फिर मेरा उसके बाद ये टारगेट है, फिर ये है, ताकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, याद रखिएगा जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होती है ना बिजनेस टर्म में, उसे डेडलाइन कहते हैं। जब डेडलाइन के अंदर मैंने अपने काम को ख़त्म करना होता है। मैं वापस आ गया, यहाँ पर एक ओल्ड स्टाइल वेबसाइट है, देखिए ऊपर लोगो है, नीचे आपके पास नेविगेशंस हैं, यहाँ भी नेविगेशन आ रही हैं, देन देयर सर्विसेज हैं एंड फर्दर डिटेल है। नीचे एक ग्रे कलर का एरिया जो है वो नज़र आपको यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कहता है आपको देखना है कि ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट तभी प्रमोट होगी ना अगर वो एसईओ फ्रेंडली होगी। तो 2 चीज़ें हैं जो बहुत काउंट करती हैं। एक को कहते हैं यूज़र इंटरफेस, कि मेरी वेबसाइट मुझे नज़र कैसे आ रही है। दूसरा होता है यूएक्स, यानी यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा हुआ। ठीक, तो एक होता है प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं सर्च इंजन एक्सपीरियंस। अब सर्च इंजन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट क्या होगी। आपका क्या ख्याल है, डिजाइनिंग वाली वेबसाइट ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली होगी या ऐसी वेबसाइट जो ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्च इंजन में ओपन हो वो अच्छी होगी? ऑब्वियसली बात है, सर्च इंजन फ्रेंडली होगी तो वो एसईओ उसकी हो सकेगी ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना है तो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट क्या होगी, जो एक्चुअली सर्च इंजन के लिए फ्रेंडली होगी। तो याद रहे, अगर मैं अपनी वेबसाइट से ही एग्जांपल दूँ आपको, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी पेज की, अगर ये मैं पहले पेज की बात करता हूँ तो एक्चुअली सर्च इंजन को तो ये नज़र ही नहीं आ रहा है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक, सर्च इंजन को क्या नज़र आता है, सर्च इंजन को ये नज़र आता है, नहीं बैकेंड नजर आएगा ना, उसका कोड नजर आता है कि वो कैसे बनी है, क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या कंटेंट है, क्या वर्किंग है। तो डिसाइड क्या हुआ, कहता है व्हाट इज एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट। क्या होती है, वेबसाइट विच इज डेवलप्ड एंड डिजाइन अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन्स, जो सर्च इंजन्स के मुताबिक डिसाइड होती है, सो दैट रिपोर्ट्स एंड क्रॉलर्स कैन ईजीली गो थ्रू। एक मिनट, ये ना थोड़ा सा लेआउट का इशू कर रहा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करके पढ़ लेते हैं। हमने कहा क्या, जो रिपोर्ट्स और क्रॉलर के लिए इजीली अंडरस्टैंड करना होगी एंड सर्च इंजन नो दैट एग्जैक्टली योर साइट इज अबाउट इज कॉल्ड एन एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट। समझ आ गई बात। यानी मैं एक्चुअली ज़हन में रहे, अच्छी साइट वो होती है जो बड़ी अच्छी है यार, ऊपर से सर रंग लगे हुए हैं, बड़ी चमके मार रही है, ये है, लेकिन वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होगी। एसईओ फ्रेंडली वो होगी जो आपके रिपोर्ट्स और क्रॉलर्स के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। व्हेन योर साइट इज एसईओ फ्रेंडली देन योर वेबसाइट विल बी इजीली सर्च एंड शोन बाय द सर्च इंजन्स इन सर्च रिजल्ट्स। तो इसका मतलब है कि फिर आपकी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्च रिजल्ट्स में आपको नज़र आएगी।